हाय, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स जनरल फार्मूला भी इसको बोलते हैं। श्रीधर आचार्य ने उसको ढूंढा हुआ था और इन 10,025 में, और इतना फेमस हुआ कि वर्ल्ड में ये सबसे इजी वे है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बात करते हैं जनरल फार्मूला की, मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कौन सा रहता है कि भाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, तो समझो कि अगर इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का है कि x इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है उसका फॉर्मूला। b तो जो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ x का है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब हम इसे समझते हैं कि ये क्या है। ये जो है रूट वाला पार्ट अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, इसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम साइन अगर मैं देना चाहूँ तो उसको दे सकता हूँ। उसका साइन क्या है? d। इसका साइन है d। So I can write here d is equal to b² माइनस 4ac। ये जो रूट वाला मैं निकाल रहा था, ये जो पार्ट है b² माइनस 4ac, उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उसका हम साइन है d। इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं आप, डेल्टा। तो जैसे जैसे मुझे ये d का वैल्यू मिलेगा ग्रेटर देन 0 मिल सकता है, d का वैल्यू इज इक्वल टू 0 मिल सकता है, और d का वैल्यू लेस देन 0 भी मिल सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा तो ये है, नेगेटिव नंबर आएगा तो ये है, और इक्वल टू 0 आए तो ये है। अगर ये d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन हम लिख सकते हैं जो रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अलग अलग है, दोनों रूट रियल पार्ट है लेकिन वो अलग अलग है, इसलिए d इज ग्रेटर देन 0 आता है। d इक्वल टू 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। एंड d इज लेस देन 0 का मतलब है रूट्स आर नॉट रियल। सो नो रियल रूट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स नो सॉल्यूशन इन रियल में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लिखा है -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो अगर मैं यहाँ पे उसको अप्लाई कर दूँ तो x इज इक्वल टू क्या होगा? -b प्लस और माइनस रूट d अपॉन 2a। जो d का वैल्यू क्या है? b² minus 4ac. If d is greater than 0, then we have two different roots and real. If d is equal to 0, then roots are real and equal. And d is less than 0, the roots are not real. Means there is a imaginary roots are possible, which not cover in our 10th standard. It will becomes in 11th standard. So, if d is less than 0, then it is a wonder that we have no solution and end up
द आवर सॉल्यूशन पार्ट, राइट। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। तो हम बात करें कि अब डिस्क्रिमिनेंट, जो अभी हमने बात कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे डिफाइन करना है, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डिफाइन करना है। देन डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, या फिर नो रियल रूट्स, उसके बारे में हमें बोलना है। नेचर यानी कि वो कैसा रूट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं, देखिए 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैं उसको कंपेयर करूँगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो अब क्या हो गया, मुझे a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू माइनस 13 एंड c इज इक्वल टू 6। सो d इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला याद करो, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये इज आवर फॉर्मूला। ना पुट द वैल्यू ऑफ d, b इज 13², 4, a is equal to 6 and c is equal to 6. So 169, 6 6 are 36, 36 4s are 144. So d is equal to 25, d is greater than 0. तो अब क्या देखो, हमने ये तो पहला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया कि d is greater than 0. Find the discriminant. Now discuss the nature of the root. So we tell रूट्स आर दिस फ्रॉम दिस, ये है तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट्स अलग अलग है। हम सेकंड में जा रहे हैं, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला रूट 6x² माइनस 5x प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको, कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वी हैव a इज इक्वल टू रूट 6, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू रूट 6। वी हैव फॉर्मूला फॉर द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b वैल्यू, put all the value of a, b, c and we get answer. This is 25, 6 4s are 24, so d is equal to 1. This is our answer of this. Find the discriminant so that d is greater than 0, roots are रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम, थर्ड वन क्वेश्चन हमारा 24x² माइनस 17x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ a, value of b and value of c. The formula of discriminant, b² minus 4ac, we put all the value and find the value of discriminant. 17² 289, 72 4s are, this is again come 288. So d is equal to 1. Same answer, okay, roots are real and distinct. So you can do another for this 4 5 6 yourself. Pause the video and start the calculating. 4 5 6 do yourself first and then compare the answer with my answer. Okay, right? अब इसका रूट निकाल दीजिए तीनों का और फिर कंपेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपका रूट क्या आया। इफ रूट इज़ नेगेटिव लेस देन 0
तो ये 3 का कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल लीजिए क्या आता है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ओके, द 3 लास्ट 3 इज फॉर योर होमवर्क।